में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं, एंड हाउ कैन वी क्लासिफाई देम, कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने देखा था कि ऐसे हेलो एल्केन्स जहां पर हेलोजन उस कार्बन पे अटैच है जो 1 डिग्री है, देखा था इस टाइप का। फिर उसमें हमने देखा था कि हेलो एल्केन्स इसी कैटेगरी में आएंगे, उसके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। उसमें भी हमने फिर कुछ डाई हालाइड्स वाले देखे थे, जेम डाई हालाइड्स, विसरल डाई हालाइड्स, ठीक है। फिर sp2 वाले में आए थे जहां पे उस कार्बन पर हेलोजन है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और कोई क्लासिफिकेशन था क्या? इतना ही था क्लासिफिकेशन, ओके। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर की बात की थी कि 2 सिस्टम पे नाम रहेगा, एक कॉमन सिस्टम जहां पर मतलब उसका जनरल नेम क्या है, अल्किल हालाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द हैलोजन ग्रुप, वो भी किस फॉर्म में, हालाइड के फॉर्म में। और आईयूपीएसी नेम में कैसे लिखते हैं अपन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हेलो एल्किल, मतलब पहले हम प्रीफिक्स में हेलोजन लगाएंगे फॉलोड बाय द वर्ड एल्किल, वर्ड रूट के हिसाब से, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा था लास्ट क्लास में। नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड, इसका मतलब मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में समझाया था कि कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका प्रूफ भी हमारे पास कि कार्बन लेफ्ट में है इन द पीरियड और हैलोजन आपका बाद में आता है। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इसलिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो दोनों तरफ से फ्लोरीन ही हाईएस्ट आ रहा है, ऊपर अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये हाईएस्ट हुआ, और अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो यही हाईएस्ट हुआ। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जैसे जैसे आप फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। इनफैक्ट सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन नहीं होता, कि क्लोरीन नीचे है ना, ऑक्सीजन यहाँ है। अगर आप पॉलिंग स्केल के हेल्प से, जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ते थे 11th में, एक स्केल था पॉलिंग स्केल, उसकी हेल्प से देखेंगे तो इसकी वैल्यू 4 है और जस्ट उसके बाद वाली वैल्यू किसकी होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन, तो हेलोजन गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दो इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बट इट इज पोलर इन नेचर, ठीक है। तो पोलर नेचर की होगी तो मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया था कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे आर न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लाइकिंग। तो न्यूक्लियस को वही लाइक करेगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस खुद पॉजिटिवली चार्ज है। याद रखेंगे न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। हाँ, ये आप इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हैलोजन निकलता है तो कोई और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले सकता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम आएंगे जब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो इसके बारे में लिखना, बॉन्ड का नेचर हाइफन डाल के, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, due to electronegativity difference between the carbon and the halogen, 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 comma, the shared pair of electrons, the shared pair of electrons, the shared pair of electrons lies closer to the halogen atom, lies closer to the halogen atom, lies closer to the halogen atom, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है कि इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और ये टेंडेंसी ज्यादा होती है हैलोजन की। कार्बन कॉन्फ़िगरेशन में किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है, तो वो है हैलोजन। तभी कार्बन के पास थोड़ा कम है इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर ज्यादा शिफ्टेड है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन भी हम 11th क्लास में पढ़ते थे ना, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये टेंडेंसी है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती ना, एनर्जी होती तो जूल किलो जूल लिखते, जैसे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, उसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, ओके।
इलेक्ट्रॉन लाइज क्लोजर टू द हाइड्रोजन एटम। ये स्ट्रक्चर बनाना ना, जहां पे C और X दिखाना, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाना एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट, नीचे लाइन में लिखेंगे, एज अ रिजल्ट द हाइड्रोजन carries a small negative charge. As a result, the halogen carries a small negative. A halogen carries a small negative charge, while the carbon carries a small positive charge. While carbon carries a small positive charge. Hence, full stop डाल के, hence C bond X bond is polar covalent bond. C bond X bond, C के बाद bond बना करके X लिखना है, फिर bond लिखना है. C bond X bond is a polar covalent bond. ठीक है. अब देखो, कार्बन तो कॉमन है ना, साथ में हाइड्रोजन क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी F, और इट कैन बी Cl, और इट कैन बी Br, और इट कैन बी I. करेक्ट. जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं फ्लोरीन से आयोडीन तक, तो साइज क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, राइट? साइज बढ़ रहा है. व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, क्योंकि आप ये समझो कि कार्बन ये है, फ्लोरीन के लगभग जितना ही है, फिर कार्बन इतना हुआ, क्लोरीन थोड़ा बड़ा हुआ, कार्बन उतना ही है, ब्रोमीन और बड़ा हुआ, लाइकवाइज आयोडीन और बड़ा हो जाएगा. तो यू कैन सी ये जो बॉन्ड लेंथ है इनकी, ये क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. समझ रहे? तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो स्ट्रेंथ का क्या होता है? स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. और अगर स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? पहले बताओ, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? ब्रेक द बॉन्ड. तो अब आप बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे तो बॉन्ड वीकर होती जा रही, तो व्हाट विल हैपन विद एंथैल्पी? एंथैल्पी भी कम होगी. मतलब ज्यादा इजियर किसको होगा अलग करना? आयोडीन वाले को. तो आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. आसानी से कार्बन को छोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. स्ट्रेंथ कम है तो कम एनर्जी में वो निकल सकता है. उसी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं. एक और नाम क्या है बॉन्ड एंथैल्पी का? एग्जैक्टली, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड तोड़ने के लिए, एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड ही होगी ना. बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा. बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, उतनी एनर्जी दोगे तब बॉन्ड टूटेगी. तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. ठीक है, ओके. चलो उसके बारे में लाइन लिखते हैं जो यहाँ पे बात की अभी अपन. लिखना नीचे, सिंस द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, since the size of halogen atom, since the size of halogen atom increases, समझ के लिखना क्या लिख रहे हो ना. Since the size of halogen atom increases as we move down the group, as we move down the group, since the size of halogen atom increases as we move down the group, comma, consequently the carbon halogen bond, consequently the carbon halogen bond, the carbon halogen bond, bond length, carbon halogen bond length, carbon halogen bond length increases. सही लिखे, carbon halogen bond length increases and bond enthalpy, and bond enthalpy, and bond enthalpy decreases. Bond enthalpy decreases from C bond F to C bond I, to C bond
आई। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखना नीचे। एज वी मूव फ्रॉम एफ टू आई, फ्लोरीन से आयोडीन अगर अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एज वी मूव फ्रॉम एफ टू आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस। डिक्रीज होगी ना, तभी तो बोल रहे हैं क्या फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, therefore the polarity, therefore the polarity of the C bond X bond, therefore the polarity of the C bond X bond, and hence the dipole moment, and hence the dipole moment, अब ये क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज होगा ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा था, चार्ज का डिफरेंस ज्यादा था, राइट। पर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, तो वो कार्बन का तो कांस्टेंट है, कार्बन तो जितना पॉजिटिव है उतना ही है ना, पर साइड में जो हेलोजन उसका वो धीरे धीरे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होता जाएगा, अल्टीमेटली डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस, डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस, डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, एक एक्सेप्शन लिखेंगे इसमें, नोट करके एक्सेप्शन लिखते हैं, नोट करके लिखेगा, नोट डाइपोल मोमेंट ऑफ, डाइपोल मोमेंट ऑफ, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F फ्लोरोमीथेन, है ना, नाम क्या होगा इसका? फ्लोरोमीथेन। CH3F is slightly lower than, is slightly lower than, is slightly lower than that of CH3Cl, chloromethane, chloromethane। इसका रीजन क्या होना चाहिए? अभी तो हमने बोला ना कि डाइपोल मोमेंट ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, बट अगर अपन वैल्यूज देखेंगे ना, तो CH3F का डाइपोल मोमेंट CH3Cl से कम है। क्वेश्चन समझे क्या मेरा, है ना? तो ऐसा क्यों हो सकता है? चार्ज में तो F ज्यादा है, इसका Cl का डिस्टेंस ज्यादा है, फ्लोरीन एक्चुअली छोटा है। देखो, सब ग्रुप के ना पहले एलिमेंट बाकी ग्रुप के मेंबर से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं। उसका एक रीजन होता है कि वो सबसे छोटा एलिमेंट है उस ग्रुप का। जैसे हैलोजन में फ्लोरीन डिफरेंट बिहेव डिफरेंटली देन द रेस्ट, कार्बन वाले ग्रुप में कार्बन बिहेव डिफरेंटली देन द रेस्ट। अपन बोलते हैं ना कार्बन में कैटिनेशन हो जाता है, अब उसी के ग्रुप का सिलिकॉन भी है, तो वहां क्यों कैटिनेशन नहीं होता, लंबा लंबा चेन क्यों नहीं बनता है ना? तो उसका रीजन है कि कार्बन का साइज छोटा है, तो वहां पर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन, तो इसलिए सिलिकॉन नहीं कर पा रहा है, लंबा चेन नहीं बना पा रहा है, सिलिकॉन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनी, कार्बन की बन गई। तो पहला एलिमेंट हर ग्रुप का बाकी एलिमेंट से डिफर करता है कुछ बिहेवियर में, और उसका एक रीजन होता है उसका साइज। दूसरा रीजन होता है कि उसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होती, है ना। फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप वन में, जो पीरियड वन में है, हर ग्रुप का पहला मेंबर पीरियड वन में ही होगा ना लगभग, अगर अपन डी ब्लॉक छोड़ दे तो उसमें डी ब्लॉक, डी वाला ऑर्बिटल भी नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये कुछ रीजन होते हैं कि व्हाई दे बिहेव डिफरेंटली देन द अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी, भले फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लेसर बॉन्ड लेंथ उसका डाइपोल मोमेंट क्लोरीन से थोड़ा कम हो गया। ठीक है, उसका रीजन लिखते हैं फुल स्टॉप डाल के, द रीजन, द रीजन, द रीजन, the reason is the small size of fluorine, the reason is the small size of fluorine as compared to chlorine, as compared to
क्लोरीन। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन प्रिपरेशन में। हेडिंग डालेगा नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो हेडिंग डालेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन देखते हैं, देन हम हेलो अरीन्स का देखेंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, सबसे पहला लिखना फर्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल बोले तो ROH, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्कोहल का? ROH। तो साफ दिख रहा है अपन को, ROH में से OH को हटाना है और X को लगाना है ना। अभी X कहां कहां से लेके आ सकते हैं हम? HX ले सकते हैं, हेलोजन एसिड, HCl, HBr। तो उसके पास Br है, OH को रिमूव करेगा और ClBr अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल से भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं, RX बना सकते हैं। हमको बनाना क्या है? RX। RX इज हेलो एल्केन, डिस्कस किया था ना। RX लिखते हैं हेलो एल्केन के लिए और ARX लिखते हैं हेलो अरीन्स के लिए। ठीक है, तो पहला मेथड भी इसमें लिखना ए डाल के, फ्रॉम फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, फ्रॉम हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स मतलब HCl, HBr, HI, ये सब हेलोजन एसिड्स हैं। एसिड है तो H तो चाहिए चाहिए, और हेलोजन लगा दो कुछ भी, है ना। HF, HI, HCl, HBr। ठीक है, फ्रॉम हेलोजन एसिड। हेलोजन लिखेंगे। alcohols are converted into haloalkanes, alcohols are converted into haloalkanes, alcohols are converted into haloalkanes by the action of halogen acids, by the action of halogen acids। ठीक है, इसका जनरल रिएक्शन लिखेंगे, ROH plus HX gives RX प्लस क्या बचेगा? H2। क्या बचेगा? H2। लिख लो ये जनरल रिएक्शन, प्लस HX gives RX plus H2। by the action of halogen acid, by the action of halogen acids। ठीक है, थोड़ा रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास अल्कोहल ROH है, या चलो एक अल्कोहल ले लेते हैं, लेट्स से CH3OH, मिथेनॉल, और आप रिएक्शन करा रहे हैं लेट्स से HF के साथ, या फिर HCl के साथ, या फिर HBr के साथ, या फिर HI के साथ। तो हमको ऑर्डर समझना है कि किसका रिएक्शन फास्टर होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल रिएक्ट फास्टर, ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर में रिएक्शन होगा? तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले रिएक्शन किसका होगा? बॉन्ड वीकर है, आयोडीन बड़ा होगा ना। अगेन जैसे हमने अभी RX में देखा कि RX जैसे सब नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है हेलोजन का, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, वीकर हो जाएगा। अभी तो अपन बात की थी ना, आयोडीन इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। देखो ये रिएक्शन फास्टर किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन हेलोजन जल्दी बाहर निकल के रेडी हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले कौन रेडी हो जाएगा बाहर? आई। तो HI विल बी रिएक्टिंग फास्टर। तो अगर फॉर अ गिवन अल्कोहल HI ग्रेटर देन या मोर रिएक्टिव देन HBr, मोर रिएक्टिव देन HCl, मोर रिएक्टिव देन HF। ये तो पहला चीज हुआ। अब दूसरा, हेलोजन एसिड को कांस्टेंट रखते हैं, अल्कोहल अलग अलग टाइप का लेते हैं, जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल, ये तो मिथिल अल्कोहल है, ये 1 डिग्री नहीं। 1 डिग्री कौन सा होगा? जिसमें कम से कम एक कार्बन एक और कार्बन से तो अटैच हो, तब तो आप उसको 1 डिग्री बोलोगे ना। ये तो मिथेनॉल है, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट। ऐसे ही 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है और 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? अब हेलोजन कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। लेट्स से आप HCl कांस्टेंट रखे हो,
HCl का रिएक्शन करवा रहे हो किसके किसके साथ, एक 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, एक 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब क्वेश्चन है कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। 3 डिग्री, क्योंकि ये तो हम पढ़े हैं कि 3 डिग्री जब OH नेगेटिव को बाहर निकालेगा तो वो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन या 3 डिग्री फ्री रेडिकल are more reactive than 2 degree and 1 degree. So that is why 3 degree alcohol will be more reactive than 2 degree and 1 degree. क्वेश्चन आता है इसमें कैसे, आपको 4-5 अल्कोहल दे देगा, बोलेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। आपको फिर पहचानना है कि कौन इसमें 1 डिग्री है, कौन इसमें 2 डिग्री, कौन इसमें 3 डिग्री है, और फिर उसको उस वे में अरेंज करना। समझ गए क्वेश्चन, लिखेगा नीचे, फॉर अ गिवन अल्कोहल, फॉर अ गिवन अल्कोहल, फॉर अ गिवन अल्कोहल, फॉर अ गिवन अल्कोहल, समझ गए ना कि अल्कोहल कांस्टेंट है, सबके पास सेम अल्कोहल है ना, 3 लोग हैं, तीनों के पास सेम अल्कोहल है, पर एक के पास HBr है, एक के पास HCl है, एक के पास HI है, तो HI वाले का रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर अ गिवन अल्कोहल द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, फॉर अ गिवन अल्कोहल द रिएक्टिविटी ऑफ halogen acids, activity of halogen acids decreases in the order, decreases in the order, decreases in the order HI, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना, ग्रेटर देन में तो समझते हो ना, मुंह जो है HI की तरफ खुला होना चाहिए। ठीक है, फिर HBr, HCl, लास्ट में HF लिख सकते हो, पर आप देखेंगे अब जनरली हम जितने भी इस चैप्टर में रिएक्शन तो फ्लोरीन कम से कम यूज करेंगे, बिकॉज फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, तो लेबोरेटरी में हम जनरली फ्लोरीन के रिएक्शंस अवॉइड करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब अल्कोहल का ऑर्डर देखते हैं फॉर अ गिवन हैलोजन एसिड, तो फुल सवाल के लिखेंगे, फॉर अ गिवन हैलोजन एसिड, फॉर अ गिवन हैलोजन एसिड, गिवन हैलोजन एसिड, order of reactivity of alcohol, order of reactivity of alcohol, order of reactivity of alcohol is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, tertiary, secondary, primary। ठीक है, रीजन पूछेगा तो पहले वाले के लिए क्या रीजन दोगे, आयोडीन इसका, और इस वाले के क्या एग्जांपल, OH के रिलीज होने के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है ठीक है, इसमें नीचे एक लिखेगा प्राइमरी 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री क्लोरोएल्केन्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री क्लोरोएल्केन्स are prepared by passing, are prepared by passing, are prepared by passing HCl, HCl through a suitable alcohol, alcohol in the presence of, in the presence of alcohol, in the presence of anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2, ZnCl2, ऐसा अपन ध्यान देना। देखो हमने कौन सा अल्कोहल लिया है, 1 डिग्री एंड 2, तो कम रिएक्टिव है, अभी अपन लिखे ना कि 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 एंड 1 डिग्री, तो 2 डिग्री 1 डिग्री दोनों कम रिएक्टिव है। ऊपर से हमने बनाना क्या है, क्लोरोएल्केन, तो लेना पड़ेगा HCl, और HCl भी
कम रिएक्टिव है, HI ज्यादा रिएक्टिव है ना, फिर HBr उससे कम, और उससे कम क्या है, HCl। मतलब हम दोनों ही लेस रिएक्टिव चीजें ले रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वहां पे क्लोरीन को भी हमने लेस रिएक्टिव वाला ले लिया क्योंकि उससे ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमीन और आयोडीन है, और यहाँ हमने अल्कोहल को भी 2 डिग्री 1 डिग्री लिया, जबकि 3 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपने दोनों ही चीजें कम रिएक्टिव ले ली। तो उसको रिएक्शन करवाने के लिए भी नीड अ कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट क्या है हमारा, क्योंकि अब जो रिएक्शन थोड़ा कम रिएक्टिव है ना, उसको थोड़ा जल्दी कराने के लिए हमें साथ में क्या लेना पड़ता है, कैटलिस्ट, ताकि वो रिएक्शन को थोड़ा सा पास कर सके। हाँ, आपको HI के लिए ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, HBr के लिए ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए भी ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कम रिएक्टिव वाले हैं ना, उनके लिए हमें चाहिए एक कैटलिस्ट, ताकि वो थोड़े से जल्दी रिएक्ट करें। ठीक है, तो एक रिएक्शन लिखो, तो आपको जो पाया उसको पढ़ के एक रिएक्शन लिख सकते हैं क्या? आई वॉन्ट क्लोरोइथेन, मुझे क्या चाहिए, क्लोरोइथेन बना के दिखाओ तो मेरे को जल्दी से। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन तब हम बना पाएंगे। व्हाट इज C2H2, तो वही वाला अल्कोहल ले लो, सिर्फ OH हटा के Cl ही तो लगाना है, नहीं? तो आपको पता चला चाहिए कि क्लोरोइथेन क्या है, इतना बड़ा मुंह नहीं खोलना है क्लोरोइथेन सुन के। देखो, हवा नहीं है ना नॉमेनक्लेचर, क्लोरोइथेन, तो पहले इथेन तो बना दो, इथेन तो बना ही सकते हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे थे, तो पहले इथेन बना दो। इथेन के लिए इथ क्या है, यानी कि 2 कार्बन, तो आपने 2 कार्बन बना डाला, हो गया, इथेन बन गया। अब क्लोरीन लगाना है, कहीं पे भी लगा दो, ये लग गया क्लोरीन, बस। अब जितनी जगह बच गई वहां पे क्या भर दो, ये बन गया आपका क्लोरोइथेन। बनाना ये है, तो क्लोरीन कहाँ लगता है, OH की जगह, यानी ये बना किस, इथेनॉल। एग्जैक्टली, किससे बना होगा ये, इथेनॉल से, जो कि किस किस टाइप का अल्कोहल है, 1 डिग्री की 2 डिग्री, OH उस कार्बन पर है जो एक और कार्बन से इस टाइप के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। प्लस क्या लेना पड़ेगा, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl, करेक्ट। 2 डिग्री के साथ भी होगा ना, तो बनाओगे क्या? हाँ, चलो मैं नाम बोल रहा हूँ ना, वही प्रोपेन टू ऑल ले लो, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल कर दो, कर दो। हाँ, बट हेडिंग वही डाले ना, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्केन्स बना रहे हैं अपन। देखो, आयोडीन आयोडीन की ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी ना, वहां हमको ZnCl2 अगर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पड़ रही है। बन गया क्या, प्रोपेन टू ऑल से क्या बन रहा है, 2 क्लोरो, ये बना पा रहे उसका स्ट्रक्चर, प्रोपेन टू ऑल, पहले प्रोपेन बना लो, 3 कार्बन, ये तो पता है ना आप लोग को, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो 3 के लिए मतलब प्रोप के लिए क्या होता है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन मैंने पहले लगा दिया, उसमें भी आप लिख रहे हो प्रोपेन टू ऑल, सेकेंड पोजीशन पे OH, ये है प्रोपेन टू ऑल, तो इससे बन जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 1 डिग्री 2 डिग्री की। 3 डिग्री के लिए हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले HCl है बट 3 डिग्री तो ज्यादा रिएक्टिव है ना, भले HCl रेडी नहीं है पर 3 डिग्री वाला तो रेडी हो जाएगा, तो हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं। बना दो ना, बनाओ चलो। मैं नाम बताऊं, प्रोडक्ट का नाम बताऊं कि रिएक्टेंट का नाम बताऊं, दूसरा आप बताओ, प्रोडक्ट बताओ। हाँ चलो, प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट है, नाम लिखना ना, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, ये मैंने कॉमन, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार सब चीज, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, ये बनाना है। अब इसके लिए कौन सा अल्कोहल लोगे, और इसका मुझे आईयूसीएन नेम भी बता देगा, ठीक है? पहले ये बनाओ, सबसे पहले काम तो ये बनाना है, अगर आप ये बना लिए तो हमारा काम हो गया खत्म, क्योंकि जहां आपने Cl लगाया है उसी की जगह OH लगा दोगे तो आपका रिएक्टेंट बन जाएगा, खत्म।
क्वेश्चन। ठीक है, अरे इतना नहीं सोचना है। ब्यूटिल बोल रहा है मतलब 4 कार्बन है, पर वो किस फैशन में अरेंज है अभी तो अपन देखे थे यार। नाम कैसे कर रहे हो, टर्ट वाला सेकेंडरी वाला दोनों देखे थे ना। तो टर्ट वाले में मैंने क्या बोला था, किस फैशन में लगा रहेगा, लाइक दिस, ये ना टर्शरी कार्बन। एक टर्शरी कार्बन बनाना पड़ेगा, यही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। अब लोग सर इसको यहां लगा देते हैं, नहीं वो तो एन ब्यूटिल बन जाएगा, है ना। अरे ये ब्रांच थोड़ी ना है, ये तो स्ट्रेट चेन ही है। तो एक ही ऑप्शन है, यही लगाना पड़ेगा। दिस इज योर टर्ट ब्यूटिल एंड दिस इज क्लोराइड, ये बनाना है। तो आप सीएल हटाओ, उसी जगह OH चिपका दो, तो वो हमारा रिएक्टेंट हो गया। दोनों का आईयूपीएसी नेम चाहिए हमसे, अल्कोहल प्लस। आईयूपीएसी नेम दोनों का रिएक्शन के साथ। अब कंप्लीट रिएक्शन चाहिए विद देयर आईयूपीएसी नेम द बॉटम। लेना है ZnCl2, ओ ZnCl2 टर्शरी है, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री 1 डिग्री। 2 डिग्री 1 डिग्री में हमने लिया था ZnCl2, यहां जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ, ये लिए रिएक्टेंट, ये लियो रिएक्टेंट। ये इससे डरना मत सर, हम तो OH यहां लगाए, आप OH यहां लगाए, एक ही चीज है, मैं घुमा दिया हूं। ठीक है, प्लस HCl, ZnCl2 मत लिखना, जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी जगह पर क्या लगा देंगे, क्लोरीन। ओके, इसका नाम, कहा क्लोरो है, 2, कहा 2,2। और ये वाला कौन बोलेगा इसको, अरे गजब कर दे रहे हो आप लोग यार। हाँ, 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल, कैसे कर रहे हो। फिर से वो 11th वाला चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा क्या। ठीक है नाम, ओके। और ये 2 क्लोरो पहले आएगा, सी कम्स फर्स्ट। तो 2 क्लोरो, 2 मिथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो, 2 मिथिल, ये रहा हमारा मेन चेन। सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, जो कि 3 कार्बन का है। उसके बाद नंबरिंग करते हैं सच दैट ब्रांचेस को कम नंबर मिले। आप कहीं से भी चालू करो, इस कार्बन को 2 ही मिलने वाला है। तो अब 2 पे क्लोरीन भी लगा हुआ है और 2 पे ही मिथिल भी लगा है। अब लिखते समय अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो 2 पे क्लोरो, नंबर के बाद हाइफन, फिर हमारा लेटर्स आएगा, अल्फाबेट्स आएगा, अल्फाबेट के बाद फिर हाइफन, फिर नंबर आएगा। तो 2 क्लोरो, 2 मिथिल, बाकी अब क्या बचा, ये हो गया ना प्रीफिक्स पूरा। अब वर्ड रूट लगाएंगे, वर्ड रूट क्या लगेगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो, ठीक है। चलो सेकेंड मेथड लिखना, सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट वाला फ्रॉम, यहाँ कुछ फ्रॉम हैलोजन एसिड, फ्रॉम हैलोजन एसिड लिखे, ठीक है। सेकेंड लिखो, अंदर ए बी डाल रहे हो क्या, अपन है तो फर्स्ट मेथड में ही फ्रॉम अल्कोहल। उसके अंदर अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो अल्कोहल के साथ, मतलब हर रिएक्शन में एक रिएजेंट तो फिक्स है, कौन, अल्कोहल। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि क्लोरीन ब्रोमीन कहां से लाना है। तो पहले वाले में हमने कहां से लाया, हाइड्रोजन एसिड से। अब सेकंड लिखेंगे, बाय द एक्शन ऑफ phosphorus halides, the action of phosphorus halides, by the action of phosphorus halides। कोई एग्जांपल बताएगा phosphorus halides का, phosphorus halides, एक कोई एग्जांपल। phosphorus halide, हाँ, हालाइड है तो एच है फिर,
पीसीएल नहीं बन पाएगा। अब बॉन्ड तो देखो कैसे बनेगा। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़े हो ना 11th में, तो फॉस्फोरस को बीच में बनाओगे ना, और उसके आजू बाजू उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे, कि छोड़ दोगे? पीसीएल 3 और पीसीएल 5, पीसीएल कैसे बनेगा? एचसीएल थोड़ी ना है कि पीसीएल, तो हर को सीएल ऐसे ही बनाओगे क्या? तो आप मतलब आपके नजर में वैलेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या, कि सब सीएल के साथ ऐसे ही वाला बनाएंगे? नहीं, होगा ना अलग। तो पीसीएल 3 बन सकता है, पीसीएल 5 बन सकता है, वैलेंसी के ऊपर है, राइट? तो इनसे आने वाला है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक रिएजेंट तो फिक्स है, अल्कोहल, ठीक है। तो बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हालाइड्स, क्लोरोएल्केन्स, क्लोरोएल्केन्स कॉमन नेम क्या बोलूंगा? अल्किल क्लोराइड। इतना टाइम लगा? आर से पूछ रहा हूँ, कभी गलती से अल्किल क्लोराइड लिखेगा तो आप बोलोगे नहीं हमको तो सर क्लोरो एल्केन पढ़ाना सिखाया है, हम नहीं बना पाएंगे अल्किल हाइड। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी कि अल्किल क्लोराइड लिखा रहेगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना कि हम तो ये नहीं पढ़े हैं। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इससे तो अपन डे 1 में बोला ना कि 2 टाइप का नाम होगा, उनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, हेलो एल्केन, अल्किल हालाइड्स। अल्किल हालाइड लिखा है मतलब वो कॉमन नेम है, हेलो एल्केन लिखा है मतलब वो आईयूपीएसी नेम है, पर दोनों चीज तो वही है, ठीक है। हाँ, so chloroalkanes are prepared by the action of, chloroalkanes are prepared by the action of either PCl5, इसका नाम पता है क्या? ये पेंट क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। ये बाइनरी कंपाउंड्स है ना, बाइनरी कंपाउंड्स को हम ऐसे ही नाम दे देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। बता देते Cl3 क्या होता है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। Cl5 और Pcl5 और PCl3, ठीक। चलो पहले पी, दोनों में बाई प्रोडक्ट अलग अलग तो मिलेगा, ठीक है। तो आरसीएल तो मिलेगा ही, वही तो बनाना चाह रहे हैं आरसीएल। अब इसका बाई प्रोडक्ट लिखो, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड H3PO3, वो फिक्स बाई प्रोडक्ट है। अगर अपन PCl3 ले रहे हैं तो उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं ना। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो बनाना चाह रहे थे, और उसके साथ जो बन गया और उसको क्या बोलेंगे? बाई प्रोडक्ट। उसमें हमारा हाथ नहीं है ना, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो ना बने, बनेगा तो बनेगा, राइट। चलो एक रिएक्शन और PCl5 के लिए लिखते हैं, अगेन ROH प्लस PCl5, दोनों रिएक्शन लिख रहे हैं, है ना। ROH प्लस अब ले रहे हैं अपन PCl5, ओके। अगेन RCl तो बनेगा ही। अब दो बाई प्रोडक्ट्स लिखना, क्या क्या बनेंगे? POCl3, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, PCl, सॉरी POCl3 एंड HCl। ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखे हैं। आर के जगह कोई भी एल्कोहल ले लो तो आपको वो वाला हाइलाइट मिल जाएगा, क्लोराइड। ये जनरल रिएक्शन, इट इज नॉट एन एग्जांपल, एग्जांपल नहीं है, ये उसका जनरल रिएक्शन आरओएच के फॉर्म में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स, ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स, ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स are prepared by the action of, are prepared by the action of, are prepared by the action of PBr3, phosphorus tribromide, and PI3,
फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, मतलब इनके पेंटा नहीं होते एक्चुअली, समझ रहे हैं क्या? पेंटा क्लोराइड बस बनाता है, क्लोरीन बस बनाता है, दे कैन नॉट फॉर्म पेंटा हालाइड्स, तो इनके लिए सिर्फ ट्राई वाला ही ऑप्शन है, ठीक है? तो पीछे लाइन में लिखना, सिंस सिंस PBr3 and Ti3, since PBr3 and Ti3 are not very stable compounds, are not very stable compounds, are not very stable compounds, comma, these are generally prepared, these are generally prepared, these are generally prepared in situ, ऐसा लिखना वर्ड का मीनिंग बताता हूं मैं आपको, इन सिटू, एक स्पेस देकर है, इन सिटू by the action of, by the action of red phosphorus, red phosphorus on bromine and iodine, on bromine and, देखो इसका मीनिंग क्या है, मतलब PBr5 और PI5 तो और ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए वो बनते ही नहीं है, ये भी अनस्टेबल है ना, इसलिए इसको पहले से बना के नहीं रखते। तो अगर मुझे कभी लेट्स से ब्रोमो मिथेन या ब्रोमो इथेन बनाना है PBr3 से, तो मैं उसी वक्त PBr3 बनाऊंगा और तुरंत यूज कर लूंगा, इसको कहते हैं इन सिटू, वहीं बनाए वहीं खाए। बना के रख दोगे ना कि बाद में यूज करेंगे, तब तक वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मीनिंग क्या होता है कि वो उस स्टेट में ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। हाँ एग्जैक्टली, वो अपना ब्रेक हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो वो PBr3 आप सोचे थे बना के रख देता हूं, कल यूज कर लेंगे, तब तक तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो PBr3 रहेगा ही नहीं। दैट इज वाई दे आर नोन एज अनस्टेबल, ठीक है? तो उनको वहीं बनाएंगे और वहीं यूज करके हमारा RBr रेडी कर लेंगे। RBr मतलब अल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन रेडी कर लेंगे, समझे क्या? ये होता है वो इन सिटू वर्ड का मतलब, ऑन द साइट, जहां आप काम कर रहे हो वो आपका साइट है, वो जगह है आपकी, वहीं बनाए और वहीं पे यूज कर दिए, बचा के नहीं रखना है उसको वरना खराब हो जाएगा, ठीक है? तो एक रिएक्शन लिख लो, जनरल रिएक्शन, रिएक्शन लिख लो, ROH ले लो, PBr3 ले लो, बाई प्रोडक्ट तो वही बनेगा जैसे क्लोरीन के साथ बन रहा था, PCl3 के साथ क्या बन रहा था, PCl3 के साथ H3PO3, तो बाई प्रोडक्ट विल बी सेम। हाँ प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, RBr बनेगा, RI बनेगा। फॉस्फोरस का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? फॉस्फोरस जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है ना, नाइट्रोजन का N2 होता है, वैसे फॉस्फोरस का क्या होता है? वो तो सिंबल हो गया। P4 क्या होता है उसका मॉलिक्यूल? P4। और सल्फर का? नहीं, S8 होता है ना? क्राउन कब बोले थे क्या? क्राउन शेप का उसका मॉलिक्यूल होता है, क्राउन जैसा। चलो लिखिए दोनों का एग्जांपल, ROH PBr3 लेना है, एक बार PI लेना है, बनेगा RBr आपकी, और दोनों में बाई प्रोडक्ट सेम रहेगा H3, समझ? ठीक है, चलो C, लास्ट मेथड, लास्ट मेथड यूजिंग अल्कोहल। फर्स्ट मेथड में ही तीन अलग अलग अल्कोहल के साथ RX बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? लास्ट मेथड, by the action of, by the action of, by the action of थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल, थायो वर्ड मतलब सल्फर होता है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ब्रैकेट में SOCl2, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOL2, ठीक है? हाइफन डाल के क्लोरो एल्केन्स, क्लोरो एल्केन्स
इनसे सिर्फ क्लोरो एल्केन ही बना पाएंगे ना, आया ना, कि ब्रोमो भी बना लोगे? वो तो क्लोरीन ही देगा ना, थायोनिल क्लोराइड तो क्लोरीन ही है उसके पास, तो क्लोरीन ही देगा। तो क्लोरो एल्केन्स आर कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड, क्लोरो एल्केन्स आर कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड by heating alcohol, by heating alcohols, by heating alcohols with thionyl chloride, by heating alcohol with thionyl chloride, the presence of, in the presence of, in the presence of pyridine, pyridine, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिखना C6H5N, pyridine C6H5, सॉरी C5H5N, सॉरी C5H5N, पायरिडीन। ठीक है, पायरिडीन देखो क्या होता है, ध्यान देना इधर, जो हमारा बेंजीन वाला रिंग होता है ना, उसके जैसा साउंड नहीं कर रहा C6H6 के जैसा C5H5, बस एक कार्बन हट गया है, उसी कार्बन को रिप्लेस कौन करता है? आपका नाइट्रोजन। ये एक तरह का बेस है। किस टाइप का बेस है ये? लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि अमोनिया, भले वो उसमें आपको OH नहीं दिख रहा है ना, हम पढ़ते हैं ना बेस ऐसे हैं जिसमें OH होगा, है ना, बट अगर आप अमोनिया को भी एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो यू विल गेट OH नेगेटिव। भले आपको NH3 में कहीं O नहीं दिख रहा है, बट एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको मिलेगा NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दैट इज अ बेस। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर वाले स्पीशीज है उनको हम लुईस बेस बोलते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। डेफिशिएंसी बोला ना अभी, ज्यादा है तो बेस, डेफिशिएंट है तो एसिड। एक ऐसे लुईस एसिड का नाम बताओगे क्या मुझे? आप लोग पढ़े हो? जिसके मन में जो है भाई बोल दो, बाद में बोलोगे नहीं तो मैं सही किया ऐसे करके, है ना, जो आ रहा है मुंह पे वो सीधा बाहर करो। पढ़े हो आप लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में? और आगे जाऊं तो बेंजीन में, और अंदर घुसू तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। अब बस नाम बताना बचा है। एनहाइड्रस AlCl3 यूज नहीं करते थे हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, तो दैट वाज अ लुईस एसिड। ऐसा कोई भी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, आपको देखो ना AlCl3 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो एल्यूमिनियम के पास अराउंड में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब AlCl3 के अराउंड में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तब भी वो स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुई। ये हम वहां भी पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ये था एक BF3, वो भी ऐसा ही है, FeBr3 वो भी ऐसा ही है। सबके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी। ठीक है, चलो ये पायरिडीन समझ गए। अब इसमें हमने कन्वीनियंट मेथड लिखा है, अभी तक ऊपर वाले दोनों में हमने कन्वीनियंट वर्ड यूज नहीं किया था ना। कन्वीनियंट मेथड इसमें लिखे ना अपन कि इट इज मोर कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, जो कि एक बेस होता है। पायरिडीन के ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखे ना उसका, कॉमा डाल के ऑर्गेनिक बेस भी लिख लो, कॉमा एन ऑर्गेनिक बेस, एन ऑर्गेनिक बेस, एन ऑर्गेनिक बेस। चलिए इसका रिएक्शन लिखते हैं, चलो। ROH प्लस SOCl2 गिव्स RX, तो बनेगा ही, वही तो बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना वो है SO2 प्लस HCl। SO2 प्लस HCl, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड एक और क्या है आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ब्रैकेट में एरो क्यों बनाया मैंने? वो क्या है जो ऊपर जा रहा है? गैस है, राइट। तभी ये मेथड कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि आपको जो चाहिए ना बस वही मिला, बाकी बाई प्रोडक्ट बने बट वो किस फॉर्म में बने? तो वो उड़ गए। समझ रहे ना? मतलब हमको ना बनाने के बाद और मेहनत नहीं करनी पड़ी। किस चीज की मेहनत? किस चीज की मेहनत? उसको सेपरेट करने की। जैसे अभी आप यहाँ पे देखो ना, आपने RCl तो बना लिया, आपको RCl बनाना था, बन गया, बट साथ में उसके ये भी मिक्स होके
पड़ा हुआ है। अब आपको कराना पड़ेगा इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तब जाके H3PO3 अलग होगा, HCl अलग होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे मतलब बनाने के बाद भी और थोड़ा आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे फॉर गेटिंग प्योर RCl, बट यहाँ पे आपको प्योर RCl मिलेगा पहले बार में। RX मत लिखो, पूरा RCl लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं? RX क्यों लिखे आप? ये तो आप तो यहाँ तो हमको पता ना कि क्लोरो एल्केन ही बनने वाला है, और कोई हेलोजन तो आ ही नहीं पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं, रीजन लिखते हैं कि ये सबसे कन्वीनियंट मेथड क्यों है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बाई प्रोडक्ट वहां रहेंगे ही नहीं, वो उड़ जाएंगे। ठीक है, चलो नीचे लिखना, thionyl chloride method is preferred, thionyl chloride method is preferred। तो जब भी मुझे क्लोरो इथेन या क्लोरो एल्केन बनाना होगा तो मैं थायोनिल क्लोराइड से ही बनाऊंगा। समझ रहे हैं क्या? थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड because both the byproducts because both the byproducts because both the byproducts SO2 and HCl, both the byproducts SO2 and HCl being gases escape उड़ जाएंगे, escape हो जाएंगे, being gases escape leaving behind pure chloroalkane, leaving behind pure chloroalkane। समझे क्या? है ना? तो ये हमारा पहला मेथड हुआ फ्रॉम अल्कोहल। उसके अंदर तीन मेथड, फ्रॉम HX, फ्रॉम PX3 PX5, फ्रॉम SOCl2, ये उसके अंदर तीन कैटेगरी होगी। ठीक है, सेकंड हैंड डालेंगे। सेकंड, उसको क्या नंबर दिया आप? फर्स्ट वाले को अल्कोहल को, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, अंदर सब वाले को आपने ABC दिया तो ठीक है, और वन वाला आपका हो गया फ्रॉम अल्कोहल, उसके अंदर A B C तीन कैटेगरी अपन पढ़ लिए। अब सेकंड लिखिएगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में किससे बना सकते हैं अपन? जी, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? मैं हमेशा एक क्वेश्चन थोड़ा आगे वाला पूछ देता हूँ, थोड़ा पहले वाला पूछना चाहिए। नहीं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाँ बस वही तो है, कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन कार्बन। तो ये कौन से होते हैं? एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस। एल्केन से बना सकते हैं ये, आप मीथेन से क्लोरोमीथेन बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? बनाए भी हैं अपन 11th क्लास में। CH4 को लिए थे, क्लोरीन लिए थे, और सनलाइट लिए थे, CH3Cl बना था और HCl बाहर हो गया था, याद आ रहा है? इसी से आपने क्लोरोफॉर्म भी बना दिया था। आगे और जाता जाएगा ना, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, एक एक करके हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जा रहा है, ये बन गया ना क्लोरोमीथेन। ये तो एल्केन की बात हुई। एल्कीन से बना सकते हैं क्या? कैसे? ये कौन सा रिएक्शन था? नाम, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एल्केन्स क्या रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और एल्कीन्स क्या देते हैं? कितने टाइप के रिएक्शन पढ़े अपन? सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद 10th तक मत जाओ, वहां तो 5 पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, वही सब पढ़ना है बार बार। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या पढ़ते थे? देखो, अरे इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड ही नहीं है ना कार्बन के पास, उसको मजबूरी में एक हाइड्रोजन को हटाना ही पड़ेगा Cl को बैठाने के लिए, बट इसके पास तो है एक्स्ट्रा बॉन्ड, ये अपने एक बॉन्ड तोड़ सकता है और यहां लगा करके एक एक Cl यहां बैठा सकता है। है ना? अगर मैं Cl2 जोड़ा तो एक एक Cl बैठ जाएगा, अगर मैं HCl जोड़ा तो एक H बैठ जाएगा एक तरफ और दूसरी तरफ Cl। कैसे बैठेगा? रूल का नाम बताओ। मार्कोनिकॉफ। अरे नाम तो सुना सुना लग रहा होगा, भले पता नहीं क्या है,
पर ये नाम तो सुना होगा कभी ना कभी, तो कान में पड़ा होगा ये नाम, हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ। दोनों ही तरीके से हम एल्कीन और अल्काइन से हेलो एल्केन बना सकते हैं, समझे क्या? तो इस कैटेगरी में भी अपन 2-3 रिएक्शन देखेंगे, एल्केन से, एल्कीन से, अल्काइन से, जो अपन पढ़े हैं, बस उस रिएक्शन को वापस से लिखना है। वहां वो प्रॉपर्टी में थे, यहाँ उसको प्रिपरेशन में डालना है। वहां वो एल्केन की प्रॉपर्टी में तो पढ़ते थे ये रिएक्शन, और ये रिएक्शन एल्केन की प्रॉपर्टी में पढ़ते थे, अब उसी को उठा करके हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में डालना है। तो आपको ऐसे बहुत सारी रिएक्शन आपके पढ़े में मिलेंगे जो आपने एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस और बेंजीन में पढ़े हैं। यहाँ फिर से फिडरल क्राफ्ट आएगा, समझ रहे हैं क्या? चलिए, वुड्स पढ़ते थे अपन, वुड्स रिएक्शन याद है, यहाँ फिर से वुड्स आएगा अभी, ठीक है? चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ये रिवाइज करते चलो ना, क्लास टू क्लास वाला, है ना? और एक जो एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते चलते हैं साथ साथ में, है ना? तो नॉमेनक्लेचर के